हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड बेसिस। बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स जिनको जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फार्मास्यूटिकल जब वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आती है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप 11th-12th में भी पढ़ते हैं, पर आपको ये फार्मेसी में आने के बाद आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज आपको थोड़े से डाउट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एसिड बेसिस की डेफिनेशंस क्या हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो बच्चों चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एंड तक समझ में आए कि किस कॉन्सेप्ट्स की क्या खास बात है और कैसे आप किस कॉन्सेप्ट को लगा के एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस को समझाने के लिए बच्चों 3 कॉन्सेप्ट आए थे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो आरएनएस का कॉन्सेप्ट था। काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला कॉन्सेप्ट रहा है, सबसे पहले आया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट ने हमें समझाया कि एसिड किसे कहा जाएगा और बेस किसे कहा जाएगा। उसके बाद आए थे आपके ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी, इन्होंने भी आपका एक कॉन्सेप्ट दी। इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की कुछ और डेफिनेशन है। और लास्ट में जो अभी चलता है आपका दैट इज़ लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं ना जिनको आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट। तो आपको ये देखना है कि आप अगर किसी सब्सटेंस को एज एसिड और एज बेस पूछा गया है तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको ब्रॉन्स्टेड और लाउरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करिए कि वो एसिड है या बेस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरएनएस ने क्या बताया। आरएनएस का कहना ये था कि उस सब्सटेंस को एसिड कहा जाएगा जिसे आप पानी में डिसॉल्व करें तो वो पानी में डिसोसिएट हो जाए और वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने लगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने HCl को लिया। HCl को अगर आपने पानी में डाला, पानी में डालने पर आपका पानी में जब HCl डाला जाएगा तो वो उसमें डिसॉल्व होगा। HCl आपको पता है गैस है, ठीक है। आप जैसे इसे वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये आयनाइज हो जाता है। किस में आयनाइज हो जाता है, ये अपने आयंस में टूट जाता है और आयनाइज होने पर ये आयन क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। तो हर एक वो सब्सटेंस जो पानी में जाके आपका आयनाइजेशन पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता हो उसे क्या कह दिया जाएगा, उसे कह दिया जाएगा कि वो क्या है, वो एक आरएनएस एसिड है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, अभी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ पानी में डिसॉल्व करने पर जब आप उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, तब आप उन्हें एसिड कहेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपके पास एक सोडामाइड है। अब सोडामाइड अगर आप इसको लें तो ये एक बेस है ना। अब बेस है तो यानी कि इसको क्या करना चाहिए, ये जब पानी में डाला जाएगा तो इसको H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करना चाहिए, इसको क्या रिलीज करना चाहिए, OH नेगेटिव आयन। आरएनएस के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे पानी में घुलने पर उनको एसिड बोल देंगे। और जो पानी में घुलने पर, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास था NaOH, आपने इसको पानी में घोला। पानी में घुलने पर अगर इसने अपने आयन्स में ये टूटा, एक दिया इसने सोडियम आयन और एक इसने दिया हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो कहलाएंगे आपके आरएनएस बेस, और जो प्रोटॉन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, वो कहलाएंगे आपकी आरएनएस एसिड। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, अगर आप सोडामाइड को देखें तो सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, लेकिन ये नॉन एक्वस सोल्यूशन में आपका OH नेगेटिव नहीं देता। ये जब आप इसको अमोनिया के सोल्यूशन में डालते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो आपके आरएनएस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन रही है कि वो नॉन एक्वस सोल्यूशन में आपका एसिड और बेसिस को समझाने में फेल रहा। तो फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है जो नेक्स्ट वर्जन रहा आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट आफ्टर द आरएनएस एंड स्टिल नाउ इट इज़ मोर प्रेफर्ड। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एसिड और बेसिस को आप समझाएंगे उनके प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी के बेसिस पर। यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र का मतलब, मान लीजिए आपके 2 सब्सटेंस हैं, एक A है और एक B है, तो ट्रांसफ़र हो रहा होगा, यानी कि या तो A आपका B को प्रोटॉन दे रहा होगा, प्रोटॉन इज H पॉजिटिव, ठीक, या आपका A ने B को दिया या फिर B ने A को दिया। अगर A B को दे रहा है तो A कहलाएगा आपका डोनर और B कहलाएगा आपका रिसीवर। अगर B आपका दे रहा है तो B बन जाएगा आपका डोनर और A बन जाएगा आपका रिसीवर। यानी कि ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस को समझाने के लिए उन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी का इस्तेमाल करा। जब भी हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र 2 लोगों के बीच में हो रहा होता है ना। तो यानी कि अगर आप ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को समझने जाएं तो आपको देखना पड़ेगा कि एसिड और बेस जब आपका किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो उसको आप, उस सब्सटेंस को आप एसिड बोल देंगे जो आपका प्रोटॉन डोनेट करता होगा, ठीक है, उसको आप बोल देंगे एसिड। अब एक डोनर है तो देयर मस्ट बी ए रिसीवर, है ना। तो रिसीवर जो होगा प्रोटॉन का उसको कह देंगे आप बेस। तो ब्राउनस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या देखना है आपने, उस सब्सटेंस को एसिड कहेंगे जो आपका हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयन हमेशा कैसा रहता है, सॉल्वेटेड रहता है, हमेशा सॉल्वेटेड रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका हाइड्रोजन आयन पानी में जाएगा वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, फ्री फॉर्म में वो नहीं रहेगा,
वो क्या करेगा, वो दूसरे पानी मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेट हो जाएगा और क्या बना देगा, ये H2 और एक ये H मिल गया H3 और एक O और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसे कहते हैं हम सॉल्वेटेड फॉर्म ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स हमेशा क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड और लाउरी के अकॉर्डिंग एसिड्स हमेशा अपने में से हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, दैट मीन्स दे डोनेट द हाइड्रोजन आयन, सो दे बिकम एसिड becomes donor of hydrogen ion, and this hydrogen ion is always in the solvated form, it is never in the free form। ये जब पानी में जाता है तो ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में, इसको कहते हैं आप हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप, ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस उसे कहेंगे जो आपका प्रोटॉन को क्या करता होगा, रिसीव करता होगा। सो प्रोटॉन रिसीवर आर कॉल्ड बेस, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी बेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए, एक रिएक्शन हो रही है ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एक ये आपके पास सब्सटेंस है अमोनिया, एक आपके पास है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अमोनिया आपको पता है ये क्या है, इसको आपने बेस बोल दिया और H3O पॉजिटिव को आपने एसिड बोल दिया। आपने इसको ऐसे क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है आपका जो एसिड वो होगा जो प्रोटॉन देगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन क्या कर रहा है, ये अपने में से प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, H3O पॉजिटिव ने अपने में से एक प्रोटॉन दे दिया, तो इसमें से क्या निकल गया, एक H पॉजिटिव निकल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया H2O में। ठीक, अब इसने जो ये प्रोटॉन दिया ये किसी ने एक्सेप्ट किया होगा, वो किसने एक्सेप्ट किया है, अमोनिया ने। तो NH3 ने जब एक H पॉजिटिव लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया NH4 पॉजिटिव में। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से एक और चीज़ निकल के आती है कि जो एसिड और बेस आपस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमेशा एक कॉन्जुगेटेड पेयर बनाते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से आपको एक कॉन्जुगेट पेयर की डेफिनेशन समझ में आएगी कि हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है तो एक बेस का भी कॉन्जुगेट एसिड होता है। चलिए उसको समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ से आपको देखिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर एक बेस का अपना एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराई, एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन होने से आपका एक डिफरेंट टाइप का एसिड और एक बेस बना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने NH4 पॉजिटिव प्लस H2O की रिएक्शन कराई तो क्या बना, NH4 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ NH3 में और H2O कन्वर्ट हुआ H3O पॉजिटिव में। चलिए यहाँ से देखिए, ये पॉजिटिव है यानी कि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड। ठीक है, ये बन गया आपका एसिड, इसको आपने एसिड 1 दे दिया। यहाँ पर एक ये भी है पॉजिटिव तो ये भी एसिड होगा, इसको आपने एसिड 2 बोल दिया। ये आपके, अगर ये दोनों एसिड हैं तो ये दोनों बाकी क्या बच गए, ये बेस बच गए। इनको आपने बेस 1 बोल दिया, इनको आपने बेस 2 बोल दिया। अब हमसे पूछा जाए अगर कि आपका जो एसिड है, आपका ये वाला एसिड है NH4 पॉजिटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए। क्योंकि ये एसिड है NH4 पॉजिटिव तो एसिड का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है, एवरी एसिड हैज़ कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो उसका एक कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NH4 पॉजिटिव का कॉन्जुगेट बेस होगा NH3। सो NH3 क्या है, इट इज़ द बेस। कैसा बेस, इसे आप कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ, किसका कॉन्जुगेटेड बेस है ये, इसका, इस एसिड का। ठीक है, ऐसे ही वाटर भी क्या है, वाटर इज ऑल्सो बेस। ये किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये इसका, इस एसिड का। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया ये और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया ये। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स द एसिड एंड बेसिस एंड ऑल्सो इट एक्सप्लेन्स द कॉन्जुगेट फॉर्मेशन, दैट एवरी एसिड हैज़ अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज़ अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, देखिए HCl था। HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना वो वीक बनेगा, यानी कि Cl नेगेटिव क्या है, एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। वहीं आप पानी ले लीजिए, पानी आपका एक वीक बेस है। तो जो वीक बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड है। सो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। वाइस वर्सा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेसिस विल हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड्स। ऑलराइट, चलिए
अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. दिस इज अ लुईस कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन सम ऑफ द केमिकल्स एज एसिड एंड बेसिस विच कुड नॉट हैव बीन एक्सप्लेन बाय द आयरेनियस एंड द लाउरियन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. तो चलिए उसको समझते हैं. लुईस ने ये बोला सिंपल सी बात कि उसको आप एसिड बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, यानी कि एसिड वो होगा लुईस के अकॉर्डिंग, उसको लुईस एसिड बोल देते हैं. ठीक है. सो उन्होंने बोला कि उसको आप एसिड बोलना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में गरीब होगा. अब जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होंगे उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की. यानी कि लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. देखिए थोड़ा क्लियर करिएगा, लाउरी और ब्रॉन्स्टेड ने प्रोटॉन के टर्म्स में समझाया है. ठीक है ना, वो प्रोटॉन के टर्म्स में समझा रहे हैं. लुईस ने प्रोटॉन को हटा दो, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज द मोर फंडामेंटल पार्टिकल. तो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर समझाएंगे. भैया जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसे लुईस एसिड बोल देना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसे आप लुईस बेस बोल देना. ठीक है. सो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये कहीं से एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए रिसीवर बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन के. फॉर एग्जाम्पल के लिए SO3 क्या है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये लुईस एसिड है या बेस. आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखिए. ये सल्फर है. ठीक है. इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अभी सल्फर ने क्या किया, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के इसने SO3 बना दिया. पर अभी भी यहाँ पर सल्फर के पास आप देख सकते हैं ऑक्टेट पूरा करने में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है. अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करता है ना, ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड के पास गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड के पास आपको पता है Ca में 2 पॉजिटिव और O में 2 नेगेटिव, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, CO का इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. तो क्या हो गया, इस CaO ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको दे दिए. तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया. और CaO ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए. तो CaO इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो इसने दिए होंगे. जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही डोनर बनेगा. देखिए दानी कौन होगा, जिसके पास एक्सिस में होगा. तो CaO में O के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना दानी नेचर शो किया, तो इसको कह देंगे आप बेस. तो ये लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस बेस बन जाएगा. SO3 ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बन गया, रिसीवर बन गया. तो रिसिपिएंट क्या होता है, लुईस एसिड होता है. तो SO3 बन गया आपका लुईस एसिड और CO बन गया आपका लुईस बेस. और इन दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. लुईस बेस जैसे कि आप समझ चुके हैं. अगर आपको लुईस एसिड समझ में आता है तो आप उसका रिवर्स कर सकते हैं, बड़ा इजी है. अगर लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं तो लुईस बेस विल आर द डोनेटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर. डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, यानी कि लुईस बेसेस आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच, दैट्स व्हाई दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स. तो लुईस रिएक्शन आप देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल ये अमोनिया है, ये BF3 के साथ रिएक्शन करना चाहता है और एक कंपाउंड बनाना चाहता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड. अब देखिए NH3 और BF3 में हमसे पूछा जाएगा कि कौन आपका लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है. तो हम देखेंगे NH3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में और हाइड्रोजन के पास एक है. अभी इसके पास क्या है भाई, इसके पास ना इसको 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चलेगा. ये जो बचा है इसके पास, ये एक्स्ट्रा है ना इसके पास, दिस इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. ये बोलता है कि ठीक है भाई, आई विल गिव यू माई इलेक्ट्रॉन का पेयर. तो ये यहाँ पे बन जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये दानी का काम करता है. तो ये बन जाता है आपका लुईस बेस. और BF3 के पास यहाँ आउटर B में आपके पास देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना. और फ्लोरीन के पास आपका आउटर मोस्ट में 7 थे, एक इसने इस फ्लोरीन से ले लिया, ब्रोमीन से ले लिया, पर बोरॉन का, सॉरी ब्रोमीन नहीं बोरॉन. तो बोरॉन के पास तो आउटर मोस्ट में भी कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं ना इसके पास अभी भी. ये देखिए 2 2 और 2, अभी भी इसके पास 6 ही हो रहे हैं. BF3 बनाने, बोरॉन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी अभी भी यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो बोरॉन करता है क्या, NH3 के साथ बातचीत करता है, बोलता है कि भाई काम कर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, मुझे अपना ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे. तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने से तू तो बन गया डोनर, तो तू बन गया लुईस बेस और मैं बन गया लुईस एसिड. सो दिस इज हाउ ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है NH3BF3. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट. आई होप यू हैव 3 कॉन्सेप्ट्स हियर, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस. सो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ब्रॉन्स्टेड लाउरी है. अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रही हैं जो कि आपका लुईस ने ओवरकम करी हैं. तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लगा कर आप अपनी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर समझा सकते हैं. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल सो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बाकी बच्चों की भी हेल्प कीजिए समझने में, एंड हेल्प अस ऑल्सो इन ग्रो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.